पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी के दंगे वाले बयान को लेकर भी विवाद है। रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर चेतावनी दी तो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल दागा कि आखिर मुख्यमंत्री को पहले से दंगे के बारे में कैसे मालूम। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि जोर शोर से रामनवमी मनाएंगे, देखते हैं कौन विरोध करता है। ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। दंगा करबेन ना, दंगा करे वोट करवा चेष्टा करबेन ना। 2024 के देश के सबसे बड़े सियासी दंगल की शुरुआत हो चुकी है और प्रचार जब चरम पर है तो एक बार फिर धर्म के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। फिर राम नाम पर ऐसे बयान आ रहे हैं जिनका मकसद सियासी निशाने साधना है। राम मंदिर पर तो पहले से सियासत होती रही है और अब 17 अप्रैल की रामनवमी को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। शुरुआत बंगाल से ममता ने की, जहां पिछली रामनवमी पर दंगा हुआ था। ममता ने कहा कि इस बार भी रामनवमी पर दंगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने देना है। कोनो दंगा करते देवेन ना। 19 तारीखे प्रथम भोट रेखेছে কেন জানেন? আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা। তারপরে রাম রাম করে, আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। ममता के बयान पर पहले बीजेपी के दूसरे नेताओं ने ऐतराज किया। जवाबी हमलों का दौर शुरू हो गया। मोदी जी को जय श्री राम। और ये चरम पर पहुंचा जब खुद प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा में हुकार भरी कि रामनवमी जोर शोर से मनाई जाएगी। देखते हैं कौन रोकता है। हमारे यहाँ तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। बात धर्म और राम की आई तो पीएम कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोलने से नहीं चुके। उन्होंने एक बार फिर लोगों को याद दिलाया कि कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया था। चलो भाई, राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध करना ये शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। कांग्रेस और पूरा विपक्ष पहले से राम मंदिर के मुद्दे पर बचाव के अंदाज में है। उसके कई नेता राम और सनातन के मुद्दे पर पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। बीजेपी भी जानती है कि धर्म के मोर्चे पर विपक्ष को आसानी से घेरा जा सकता है और बीजेपी ठीक यही कर रही है। पीएम तो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने नेताओं से कहा है कि राम मंदिर पर बिल्कुल चुप रहना है। कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। जाहिर तौर पर जैसे बयान आ रहे हैं उसको देखते हुए साफ है कि वोटिंग की तारीखों के करीब करीब आते चुनाव में धर्म की आंच और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो चुनाव को लेकर रामनवमी की एंट्री तो हो गई है। बयानों की जो आग है, जो बयान बरस रहे हैं, नजर डालिए ममता बनर्जी क्या कह रही है। फिर दंगा भड़काने का खेला होगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं राम के खिलाफ आखिर गुस्सा क्यों, प्रश्न पूछते हैं मंच से खुले में। ममता कहती है हम सतर्क रहेंगे। मोदी कहते हैं रामनवमी मनकर रहेगी, क्योंकि लोग जो हैं सज धज कर जो तैयार हैं, हम भी देखते हैं
कितना विरोध करते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं हम दंगा नहीं होने देंगे, हालांकि बीजेपी ने सवाल उनसे पूछ दिया। मोदी कहते हैं देखते हैं कितना विरोध होता है, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ममता को पहले से कैसे पता है कि दंगा होंगे। 2023 हावड़ा में दंगा हुआ था, आपको बता दें। अब 2024 में ममता ने फिर आशंका जाहिर की है। बार बार खासकर इलेक्शन के पहले पश्चिम बंगाल में ये सियासत, इसको लेकर क्यों कई वाहन फूके गए थे, काफी लोग इसमें चोटिल हुए थे, खून खराबा हुआ था। और जब भी चाहे विधानसभा या फिर लोकसभा का इलेक्शन होता, खासकर उसके पहले पूरा माहौल गर्म हो जाता पश्चिम बंगाल में। तो 2023 में आपको याद होगा, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, रामनवमी में हिंसा हुई थी, काफी कुछ इसको लेकर फिर कदम उठाए गए थे, लेकिन बहुत तब तक देर हो गई थी। अब जरा इसमें नजर डाल लीजिए, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको नीचे पूरी हम डिटेल्स दिखा रहे हैं। 2023 में रामनवमी पर जो हावड़ा में दंगा हुआ, तब ममता ने लगाए थे काफी कुछ आरोप, ये उसमें और जो पार्टी हैं उन्होंने भी वो छलांग लगाई थी। केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता, एक तरफ आपको ये तमाम अपडेट कर रहे हैं किस तरह से, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है सब एक साथ फ्रंट पर आ रहे हैं। और रोकना किसे है? विजय अभियान, भारतीय जनता पार्टी के रथ को, नरेंद्र मोदी को, एनडीए को। अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कल मंच से कि देखते हैं रामनवमी पर कितना विरोध होता है। तो पश्चिम बंगाल में देखिए, ममता सरकार के गवर्नर आनंद बोस के साथ पहले से 36 का आंकड़ा है, दोनों की दिशा अलग अलग है। अब बोस ने फिर से मोर्चा संभाल लिया है। ममता के बयान पर उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून को अपने हाथ में लेने के मामले होते रहे हैं और इस बार भी डर है कि ऐसा ही कुछ होगा। As a governor, I look at it in a different way. I saw the symptoms of violence during last Ram Navami also. I was in the field. Why it is happening, who is behind it, that is for the investigating agencies to establish. But the fact remains that the tendency to take the law in their hands, and if I may use the expression gundagiri, in certain places exists, that's a fact of life in Bengal. But apprehension, we have an intelligent guess and an assessment based on if what has happened in the past and what is happening in the present are any indication to what can happen in the future. There is legitimate fear that violence may be there in some pockets of Bengal during election. मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।